एक दिन जब मैं दोपहर में ऑफिस से घर लौटा तो घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। बाहर मेरे तीनों बच्चे कीचड़ में लथपथ अपने रात के कपड़ों में मलबूस छलांगे लगा रहे थे। पूरा लॉन बाहर गंदे मुंदे डब्बों से भरा पड़ा था। कहीं खिलौनों के खाली डब्बे, कहीं जूतों के तो कहीं पिज़्ज़े के। कोल्ड ड्रिंक्स के कैन भी खाली पड़े हुए थे बाहर। घास भी कटी हुई नहीं थी। ऐसे में मैं चुपचाप परेशान होकर घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर उससे भी बुरा हाल था। हमारे टीवी लाउंज में टीवी पूरी आवाज में लगा हुआ था और उस पर कार्टून आ रहे थे। नीचे कपड़े बिखरे पड़े थे। अगर मैंने अपने बच्चों को बेफिक्र बाहर खेलते हुए ना देखा होता तो मैं यही समझता कि घर में कोई डाका पड़ा है। मैं साथ वाले कमरे में गया तो देखा कि एक अदद लैंप टूटा हुआ नीचे गिरा पड़ा है। जब मैं किचन में अपनी बीवी को तलाश करने गया तो हैरान रह गया कि किचन में सारे गंदे बर्तन सिंक में फैले हुए थे। इतना गंद मचा हुआ था। डॉग फूड नीचे गिरा पड़ा था। बच्चों की नाश्ते की ब्रेड और सीरियल नीचे बिखरे पड़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कभी आज तक अपना घर इस हालत में नहीं देखा था। मैं एकदम परेशान हो गया। मुझे लगा कि ज़रूर मेरी बीवी को कुछ हो गया है, तभी तो घर आज ऐसा मंजर पेश कर रहा है। जैसे इधर ना कोई इंसान रहते हो और ना ही कोई सलीका शुआर औरत। मैं भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे सख्त बेचैनी हो रही थी कि शायद मेरी बीवी बीमार है। ऊपर कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो भी अभी तक रात के कपड़ों में मलबूस थी और बिस्तर में पड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया है। घर का, बच्चों का, अपना हुलिया तो देखो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसने नॉवल नीचे रखा और बड़े सुकून से बोली कि 10 सालों से तुम रोज आकर मुझसे यही पूछते हो ना कि मैं इतना काम करके आया हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं रोज, तुम क्या करती हो। मैंने सोचा कि आज तुम्हें बता दूं कि जब तुम इतनी मेहनत कर रहे होते हो तो मैं उस वक्त क्या कर रही होती हूं। बस जो कुछ मैं रोज नहीं करती थी आज मैंने वही नहीं किया। सारी बात सुनकर आदमी सख्त शर्मिंदा हुआ। समझ गया था वो कि उसकी बीवी हर रोज कितना कुछ संभालती फिरती है, तभी तो वो रोज अपने साफ सुथरे घर और साफ सुथरे बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार पाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो 10 मिनट में पूरे घर की दुर्गत बना डालते हैं और उनको मना करके उनकी हौसला शिकनी करना भी बहुत गलत अमर है। ये औरत का फर्ज है कि वो अपना घर, बच्चे, अपना आप अपने शोहर के लिए अपने आप को काबिले दीद बना कर रखे। और अगर औरत सुस्त पड़ जाए तो मर्द भी परेशान हो जाता है। और अगर ये रोज रोज की रूटीन बन जाए कि उसको सफाई भी खुद करनी पड़े या हर चीज को संभालना खुद पड़े तो वो चिढ़ सा जाता है और अपने घर की तरफ जाना कम कर देता है। माना कि आदमी का फर्ज पैसे कमाना होता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन औरत का काम भी कोई आसान नहीं होता। बच्चे पैदा करना, उनको खिलाना पिलाना पहनाना, उनके साथ खेल कूद करना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर वक्त फिरकी की तरह घूमना, उनकी ज़िदें सारा दिन बर्दाश्त करना कोई बच्चों वाला काम नहीं होता। औरत के फ़राइज़ मुख्तलिफ ज़रूर है, मगर किसने कहा कि उसका काम आसान है। कभी कभी तो औरत का काम मर्द से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाए या वो किसी क्लास में फेल हो जाए, उस आदमी की बीवी ने एक दिन में उसको सिखा दिया कि औरत का घर बनाने और चलाने में कितना अहम किरदार होता है। आप भी ज़रा सोचिए।